आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देख ही रहे हैं कि अब आवाज काफी गूंज रही है, तो आज हमारा प्रॉपर स्टूडियो सेटअप होने वाला है, तो मैं संडे को लाइव आऊंगा। तब तक मैंने सोचा कि आपके लिए एक लेक्चर लेके आता हूं। ये चौथा लेक्चर मेरे स्मार्ट बोर्ड पे, वैसे संडे के बाद सारे ही लेक्चर स्मार्ट बोर्ड पे होंगे। तो हम बात करेंगे, देखिए अभी तक हमने बताया था कि पाकिस्तान की मीडिया ने सीडीएस बिपिन रावत के लिए क्या बोला है। बहुत दुखद घटना हुई, आपको पता है, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा। लेक्चर देने निकले सीडीएस बिपिन रावत और 12 अन्य लोग जो MI-17 हेलीकॉप्टर, जो कि सबसे सुरक्षित माना जाता है, उस पर सवार थे, वो क्रैश हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दुनिया भर से कॉन्डोलेंसेज आए। आपको पता है इजराइल की तो पूरी मिनिस्ट्री, पूरी मीडिया, पूरा डिफेंस लग गया कि भाई यार ये क्या हो गया है, हमारा इतना अच्छा दोस्त जो है वो चला गया, अमेरिका हो गया। इनफैक्ट पाकिस्तान ने भी ये बोला कि उनके भी जो कमर जावेद बाजवा और उनकी सरकार ने भी कॉन्डोलेंसेज व्यक्त किए। लेकिन एक ऐसा देश है जो इतना नाकारा है, ये चाइना। आप समझिए कि इसकी मीडिया, ग्लोबल टाइम्स, ये माउथ पीस है। ये लोग बच्चे हैं, पता है इनको, अगर आप कुछ भी बोलोगे ना इनको मिर्ची लग जाती है। तो इतनी बदतमीजी इन्होंने की है, इतना इनसेंसिटिव कमेंट इन्होंने किया है कि क्या बताएं। आप समझिए कि इनका जो ग्लोबल टाइम्स है, इन्होंने भारत की आर्मी पे निशाना साध दिया। यार एक बात बताओ, एक इंसान की मौत हो गई है, आप समझ रहे हो, और वो इतना बड़ा इंसान है, हमारे देश का जो हमारे देश की सबसे बड़ी पोस्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको इसीलिए ही बनाया गया था ताकि तीनों सेंटर जो है, तीनों कमांड सेंटर जो है, चाहे वो नेवी हो चाहे आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स को इंटीग्रेट किया जा सके। उनके चीफ एज अ ब्यूरोक्रेट और एज अ मिलिट्री लीडर, भाई उनका देहांत हुआ है और आप इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हो, वो भी तब जब भारत और चाइना का ट्रेड काफी अच्छा है। अगर हमने चाइना से ट्रेड रोक दिया ना तो चाइना की बैंड बच जाएगी। इतना ज्यादा इनसेंसिटिव दोस्तों कोई नहीं होता, मैंने देखा ही नहीं। ये बोल कौन रहा है? चाइना, ये चीन बोल रहे हैं, खुद मेड इन चाइना लेके इनका प्रोडक्ट जो है ये बोल रहे हैं कि इसमें इंडियन आर्मी जो है वो इररिस्पॉन्सिबल है। खुद इनके प्रोडक्ट जो है, आप आर्मी को तो छोड़ ही दीजिए, इनके जो छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं वो तो चलते नहीं है, 3-4 दिन बस खत्म, मेड इन चाइना, भैया कोई गारंटी नहीं, ये बोल ये रहे हैं। तो समझिए कि इतना ज्यादा इनसेंसिटिव ये जो हिंदुस्तान टाइम्स और बहुत सारी मीडिया ने इनको कवर किया। वैसे दोस्तों खाली चाइना की ही बात नहीं है, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे गधे हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं इनकी मौत को। ये बहुत ही गलत है। इट्स ठीक है, आपके मतभेद हैं, होने भी चाहिए, डेमोक्रेसी में मतभेद होना इट्स ओके, कंप्लीटली ओके। लेकिन यहां पे हमारे सीडीएस का देहांत हुआ है, हम पूरा देश जो है उनके साथ खड़ा है और आप खुशी मना रहे हैं। मेरा तो भाई यही कहना है कि इससे अच्छा तुम ही लोग मर जाते हैं। तुम ही लोग क्यों? असली लोग तो ये हैं, ये एंटी नेशनल्स हैं। आप समझ रहे हो, जो सवाल पूछते हैं वो एंटी नेशनल नहीं है, वो देशभक्त है। लेकिन जो ये सब कर रहे हैं ना, वो है एंटी नेशनल। तो देश के बाहर का तो आप छोड़ ही दीजिए, देश के अंदर ऐसा हो रहा है। कुछ लोग, हर कोई नहीं, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, जो कि बहुत शर्मिंदगी की बात है। अरे यार गलत है। अब देखिए ये स्टोरी कहां से शुरू होती है। देखिए जैसे ही ये खबर पूरी दुनिया में फैली तो पूरी दुनिया भर में ये हुआ कि यार ये बहुत गलत हो गया। और इनफैक्ट कल जब मॉर्टल रिमेन्स आए सीडीएस बिपिन रावत के, रात 8 बजे दिल्ली आए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और हमारे जो तीनों चीफ हैं, ठीक है, तो वो सब गए, उन्होंने अपनी जो संवेदनाएं हैं वो व्यक्त की। इनफैक्ट आप समझ लिए कि श्रीलंका, इजराइल, हर जगह से लीडर्स आ रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन ये चाइना जो है ना, ये चाइना, इसने समझिए कि ऐसी बात बोल दी है। अब आप देखिए इसमें लिखा क्या है चाइना ने। ये ग्लोबल टाइम्स है, ये ग्लोबल टाइम्स है, ये माउथ पीस है, ये जो चीफ जिनपिंग कहेंगे ना, शी हुजूर करता है ये। इसने लिखा है, देखिए, द डेथ ऑफ इंडियाज डिफेंस चीफ इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश नॉट ओनली, अब वर्ड्स देखिए, आप वर्ड्स देखिए, एक्सपोज्ड द लैक ऑफ डिसिप्लिन। आप समझ रहे हैं, लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड वॉर प्रिपेयर्डनेस कि कहने का मतलब यह है कि भाई ये जो डेथ हुई है, आप कॉन्डोलेंसेस तो छोड़ दीजिए, इन्होंने इंडियन आर्मी पे सवाल उठाते हुए लिखा हुआ है कि ये जो डिसिप्लिन है इनमें है नहीं, वॉर प्रिपेयर्डनेस भी नहीं है इन द इंडियन आर्मी, रादर द मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन ऑफ द कंट्री हैज आल्सो सफर्ड अ ह्यूज सेटबैक।
मतलब जो हमारी आर्मी है वो भी मॉडर्न नहीं है, बहुत पुरानी। इवन आफ्टर द डेथ ऑफ एन एंटी चाइना इंडियन डिफेंस ऑफिसर, इंडियाज एग्रेसिव स्टांस इन द बॉर्डर एरिया ऑफ द टू कंट्री इज अनलाइकली टू चेंज। ऐसा लग रहा था ये मना ही रहे थे इस तरीके का कुछ। ये देखिए इतना ज्यादा। अब देखिए ये जो बकवास कर रहा है चाइना, हमने तो कभी नहीं कहा कि आपको हमने भगा भगा के मारा है। समझिए 1962 के बाद जितनी बार भी भारत और इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट हुई है, भारत का अपर हैंड रहा है। आप पेपर्स में ठीक है, आप पेपर्स में कुछ भी हो, आप पेपर्स पे इतना मत जाइए। मैंने एक लेक्चर भी लिया था इस पे, एक बहुत बढ़िया आर्टिकल था कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। चाइनीज को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ही नहीं, चाइनीज कभी वॉरियर हो ही नहीं सकते। ये इतिहास कहता है, मैं नहीं कहता हूं। 1800 से लेकर 1900 तक चाइना ने जितने युद्ध लड़े हारा। ग्रेट ह्यूमिलिएशन पीरियड, जापान इतना छोटा सा आइलैंड पूरे चाइना को निस्तनाबूद कर दिया, हालांकि वो बहुत ही ब्रूटल था। चाइना एक, देखिए चाइना और भारत में एक टसल है, ये कल्चर की टसल है। चाइना और भारत बहुत समय से दोस्त रहे हैं और चाइना और भारत की कहानी भी लगभग सेम रही है। चाइना एक पीसफुल नेशन है, हाँ चाइना एक साइंस का नेशन है, था इनफैक्ट अभी भी है। हालांकि चाइना में 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, जैसे भारत में हिंदुइज्म के 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी निकली, वैसे चाइना से भी निकली है ना। कॉन्फ्यूशनिज्म अभी भी चाइनीज में है, बट स्टिल वहां पे अब जो कम्युनिस्ट सरकार आई है उसने सब बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। अब आप देखिए कि एक देश के इतने बड़े लीडर का देहांत हुआ और ये ऐसा इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। हर किसी ने इसकी कड़ी निंदा की है, हर किसी ने, और बहुत ज्यादा गुस्सा है, ट्विटर पे भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब इन्होंने ऐसे ही बोल दिया नहीं, इसका एक रीजन है। इसका रीजन ये है, देखिए आपको पता ही है कि जो हमारे गजब के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, आप इनको फॉलो करते हैं कि नहीं, ब्रह्मा चलानी को फॉलो किया करिए ट्विटर पे। तो इन्होंने एक ट्वीट कर दिया था, इससे चाइना बौखला दिया। अब देखिए इन्होंने क्या ट्वीट किया था, एट अ टाइम व्हेन चाइना's 20-month long border aggression has resulted in a war-like situation along the Himalayan front, the tragic death of India Chief of Defence Staff General Rawat, his wife and 11 other मिलिट्री पर्सनल couldn't have come at worst time। एक तो ये, उसके बाद ये देखिए आप, ये जनरल रावत डेथ हैज एन एडी पैरेलल विद द हेलीकॉप्टर क्रैश इन अर्ली 2020 दैट किल्ड ताइवान चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल शेन यी मिंग एंड 7 others इंक्लूडिंग 2 मेजर जनरल्स। यहां से चाइना जो है ना वो भड़क गया। कैसे भड़क गया? ब्रह्मा चिलानी ने ये बोला था, ये कंपैरिजन किया था, पिछले साल ठीक इसी समय ताइवान का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें ताइवान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मारे गए थे, और अभी ये टाइमिंग मैच हो गई। तो एक तरीके से, हालांकि ब्रह्मा चलाने का कोई ऐसा वो इंटेंशन नहीं था कि हम तुमको जानबूझ के तुमको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई थी उन्होंने लिख दी। अब इसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट इन बिटवीन द लाइन्स आप देख सकते हैं, ये बता रहे हैं चाइना भड़क गया, ठीक है ना, चाइना भड़क गया। अब उसके बाद चाइना ने एडिटोरियल ग्लोबल टाइम्स में छापा है यार, इन्होंने पूरा ग्लोबल टाइम्स में ये एडिटोरियल लिखा हुआ है, और चाइनीज मीडिया में वाह वाह खूब वाहवाही हो रही है ना। ये मेड इन चाइना वाले हम पे निशाना साध रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने करारा जवाब दिया। देखिए फॉर्मर आर्मी चीफ ने क्या बोला है, वीपी मलिक के लिखते हैं ग्लोबल टाइम्स को, उन्होंने रिप्लाई करते हुए लिखा है कि सोशल एथिक्स एंड वैल्यू आर सोरली लैकिंग। तुमसे हम क्या ही एक्सपेक्ट करें यार, एथिकल, तुम एथिकल हो, म्यांमार में तख्ता पलट करवा के बैठे हुए हो, पाकिस्तान तुम्हारी वजह से, पाकिस्तान को तुमने इतना ज्यादा प्रेशराइज करके रखा हुआ है कि वो तुम्हारा पपेट हो गया है, और यहां पे तुम उल्टी सीधी बातें लिख रहे हो, ठीक है, ये एथिकल बात कर रहे हैं। तो ये सोशल एथिक्स जो है, वही कह रहे ना कि जब भी देहांत होता है आप सारी चीजें भूल के, ठीक है, आप उनके साथ खड़े रहते हो, परिवार के साथ कितना भी आपकी दुश्मनी हो, लेकिन ये कर्टेसी होती है, एथिक्स होती है। लेकिन इन गधों को क्या मालूम एथिक्स, है ना। तो सो दैट व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द PLA। बिल्कुल सही बात है, वीगुर मुस्लिम्स को जो ये मार रहे हैं, जो जेनोसाइड कर रहे हैं, हमको, मैंने लेक्चर लिया था ना कि क्या हत्याकांड वहां पे चलाया हुआ है, मस्जिद को तोड़वा के टॉयलेट बना दी थी इन्होंने 2016 में, ये चाइनीज कर रहे हैं, और पूरा इस्लामिक वर्ल्ड चुप है, ये भी अजीबोगरीब बात है। इनसेंसिटिव एंड इनएप्रोप्रिएट रिमार्क्स बाय चाइनीज माउथपीस ऑन द डेथ ऑफ CDS बिपिन रावत। हाउ कैन एनी कंट्री शो सच लैक ऑफ एम्पैथी एंड मोरालिटी। एकदम भाई पाकिस्तान, आप समझिए कि पाकिस्तान जिससे हमारी इतनी ज्यादा, मतलब अभी हाल फिलहाल में बन नहीं रही है, वहां तक वहां तक ये बोला गया है कि यार ये बहुत गलत हुआ, जो भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और चाइना, हम API पे चाइना पे डिपेंडेंट है, मोबाइल पे चाइना पे डिपेंडेंट क्या मतलब, हम काफी ज्यादा बिजनेस करते हैं, उनकी तरफ से ऐसा जवाब आया है। तो ये, उसके बाद फिर ब्रह्मा चिलानी ने भी दोबारा ट्वीट किया कि भाई ये जो इन्होंने बोला है ना, ये इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट,
ये जो बहुत बहुत गलत लिखा हुआ है, ब्रह्मा चलानी का भी ट्वीट आया। और इसके बाद और एक चीज लिख दिया चाइना ने अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट दिखा दिया है। अब ये इससे ये रिलेट होता है कि ब्रह्मा चलानी ने सीधा चाइना के बारे में बोला, ठीक है, कि जो चाइना है इन बिटवीन द लाइंस, इसकी वजह से मे बी दो इवेंट को लिंक करके बताया कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। इन्होंने इन रिस्पॉन्स क्या बोल दिया, अरे हमने नहीं, अमेरिका ने ऐसा किया हो सकता है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर रशिया ने बनाया था, ये हेलीकॉप्टर रशिया ने बनाया था। अब रशिया ने हेलीकॉप्टर बनाया, S-400 डील जो अभी हो रही है, ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है अमेरिका गुस्सा गया हो और अमेरिका ने ये पूरा का पूरा इवेंट कराया हो। ये इस एडिटोरियल में लिखा हुआ है। और बड़ी बात ये है, अगर मान लीजिए कि चलो ठीक है ये एडिटोरियल आ गया, हालांकि ग्लोबल टाइम्स चाइना का ही माउथ पीस है, वही जो बोलेगा शी जिनपिंग जो बोलेगा वही ये लोग रिपीट करते हैं, रट्टू तोता है, पागल है ये लोग। तो अगर मान लीजिए कि चलो ठीक है एडिटोरियल आ गया, किसी को तो कंडेम करना चाहिए सरकार में, कोई नहीं, सब सुर में सुर मिला रही है। तो ऐसा इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड जो है वो इस देश की तरफ से हमको देखने को मिला है। बट कोई बात नहीं, करते रहो, क्या ही फर्क पड़ता है यार, वैसे भी पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ ही है ना। ये छोटी छोटी बातों में फर्क पड़ना नहीं चाहिए, बट ये कंट्री लेवल पे है, ये कोई दोस्तों की या चाय नुक्कड़ पे बात नहीं हो रही है कि अरे वो तो मर गया ऐसा। ये कंट्री लेवल पे है। एक देश का इतना बड़ा लीडर जो है CDS बिपिन रावत का बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में देहांत हुआ है ना। इस तरीके की भाषा जो है हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये अगेन इट्स अ बिग लॉस टू इंडिया। अब देखिए CDS बिपिन रावत की बहुत बड़ी खासियत ये थी ना कि वो एक तो टाइम के बहुत पक्के, खैर आर्मी वाले होते ही हैं। दूसरी चीज ये ना कि वो मॉडर्नाइजेशन, आर्मी का मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे। तीसरी चीज ये कि चाइना उनसे थर-थर कांपता था, ये बात बिल्कुल सही है। डोकलाम स्टैंड ऑफ को पुल ऑफ करने में जनरल बिपिन रावत का बहुत बड़ा हाथ रहा था। अभी भी जो दिक्कतें हुई थी उसमें भी जनरल बिपिन रावत जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो ये तो वैसे ही कि जैसे ही फोन जाता था इनकी हालत खराब हो जाती थी। बट वही है कि भगवान जो भी इस हादसे का शिकार हुए हैं उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे, और हम सब दुखी हैं। और अब देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है फिलहाल। और अब वही लाइव क्लास जो है वो मैं संडे को करूंगा, तो थोड़ा सा मैंने ही शिफ्ट कर दिया है। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।